सिंधु जल समझौता पर भारत की रोक के बाद कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इस संधि को रोकने से पाकिस्तान पर आखिर क्या असर पड़ेगा और भारत कैसे इस संधि को रोकने में कामयाब होगा। इन सभी मसलों को आसान शब्दों में समझाने के लिए आज का वीडियो आपको समर्पित है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर संभव कार्रवाई कर रहा है। इसी मद्देनजर अब तक के हुए सबसे बड़ी कार्रवाई में सिंधु समझौता को सस्पेंड करना है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े जल स्रोतों में से एक सिंधु नदी चीन होते हुए भारत में प्रवेश करती है और एक लंबा सफर भारत में तय करने के बाद पाकिस्तान में इंटर करती है। वाटर सप्लाई की दृष्टि से सिंधु नदी यानी इंडस रिवर पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान बंटवारा के समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए सबसे बड़े भूल में से एक था सिंधु जल समझौता। पाकिस्तान के प्रति दया दृष्टि रखने वाले नेहरू ने भारत से गुजरने वाली जल स्रोतों को पाकिस्तान में बिना रोक टोक भेजने का काम किया था। इस सिंधु नदी के कारण पाकिस्तान का संसाधन चलता है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान भी इस संधि को सस्पेंड नहीं किया गया। पाकिस्तान के प्रति दया की दृष्टि पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाता रहा और पाकिस्तान बेफिक्र होकर के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के माध्यम से भारत में घुसपैठ और हमले को अंजाम देता रहा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु समझौता को सस्पेंड करने का फैसला लेकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। दरअसल सिंधु सबसे बड़ा माध्यम है जिससे पाकिस्तान को वाटर सप्लाई मिलता है। अब संधि के सस्पेंड होने से पाकिस्तान में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। दरअसल पाकिस्तान में उद्योग लगाने के लिए जल संसाधन की जरूरत होगी और जब भारत सिंधु के जल को बाधित कर देगा तो पाकिस्तान में नए उद्योग की तो छोड़िए, पुराने उद्योग भी पाकिस्तान से भागने लगेंगे और पाकिस्तान भारी पानी की किल्लत को झेलेगा। सिंधु जल समझौता से होने वाले सबसे बड़े नुकसान में पाकिस्तान को उद्योग कारखाने का बंद होना होगा। खेतों में सिंचाई के लिए पाकिस्तान में पानी उपलब्ध नहीं होगी और पीने के पानी के लिए भी पाकिस्तान को बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। ऐसे में प्यासा पाकिस्तान युद्ध तो छोड़िए, खुद की जान बचाने के लिए भी भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा। पंडित नेहरू द्वारा किए गए इस समझौता को इतिहास में हमेशा नेहरू की छठी गलती कहा गया है। आजादी के बाद विभाजन के दौरान नेहरू ने 5 प्रमुख गलतियां की थी। उन 5 प्रमुख गलतियों के बाद अगर किसी गलती का स्थान आता है तो वो स्थान है सिंधु जल समझौता का। लेकिन पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर भारत उस गलती को सुधार रहा है। अब सवाल यह उठता है कि भारत कैसे सिंधु के पानी को रोकेगा। सिंधु नदी के जल को रोकने के लिए भारत अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका असर आने वाले सालों में दिखने लगेगा। सिंधु के पानी को भारत में रोकने के लिए सरकार द्वारा डैम का निर्माण और रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सिंधु से निकलने वाली नदियों में भारत अब तक सिर्फ सतलज, रावी और ब्यास के पानी का ही प्रयोग करता था और सिंधु नदी के पूरे पानी को पाकिस्तान के लिए छोड़ देता था। पाकिस्तान के पास सिंधु, चेनाब और झेलम की पानी की व्यवस्था थी, जिसे इस संधि के सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को बुरी हालत का सामना करना पड़ेगा। यह समझौता सस्पेंड होते ही भारत अब सिंधु के जल को अपने प्रयोग में लेकर आएगा, जिससे आने वाले समय में भारत की उन्नति होगी और भारत अपने सिंचाई को भी और दुरुस्त कर पाएगा। भारत में सिंधु का जल सप्लाई होने के बाद सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था होगी। साथ ही भारत इस पानी से पनबिजली का उत्पादन भी कर पाएगा, जिससे देश में बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा और इस कदम से पाकिस्तान झेलेगा तो सुखाड़ और बाढ़। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान कुछ दिन में जल संकट से कड़ाहने लगेगा। पाकिस्तान की पानी को रोकने के लिए भारत को तकरीबन 5 से 6 साल का समय लग जाएगा। इस समय में भारत रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट के साथ साथ नए डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। ऐसे में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। सिंधु जल समझौता का सस्पेंड होना पाकिस्तान के लिए काल बनकर सामने आया है, इसलिए पाकिस्तान इस मामले पर बौखला गया है। इस दौरान भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से अपने हिस्से में मिला ले। भारत के अंदर पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाली आतंकी गतिविधियों में मुख्य रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ही घटनाएं होती हैं। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान ने भारत की कई सीमाएं लगती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से पाकिस्तान सबसे अधिक भारत को परेशान पीओके से ही करता है। पीओके भारत के कब्जे में आते ही पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के गिरफ्त में आ जाएगा।
ऐसे में फिर से कश्मीर को पाने का सपना भारत के लिए साकार हो जाएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल होते ही पाकिस्तान की शैतानी गतिविधियों पर रोक लग जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली हमेशा की जो विवाद है उसको भी खत्म होने में आसानी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को बांग्लादेश और चीन से समर्थन मिल रहा है, लेकिन भारत के पास भी अमेरिका और रूस जैसी महाशक्ति है जो खुलकर भारत के लिए बात कर रही है और भारत का साथ भी दे रही है। इन सब घटनाक्रम में पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा यूएन में चिल्ला सकता है, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे में सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करना भारत सरकार द्वारा उठाए गए बेहद लाजवाब कदमों में से एक है।